Let's talk about freebies politics. How, as a citizen, it is important to not get into the trap of these politicians and not vote on what products they distribute for free of cost. Rather, vote according to their performance. वेलकम बैक भाई और बहनों, आप सबको स्वागत है। यार मोदी जी अकेला थोड़ी बोल सकते हैं। जोक से बात, बहुत सारे कमिटमेंट्स की बात आते हैं जब भी हमारे देश में कोई इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा। हमें तो कभी कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को ना देखते हैं ना पढ़ते हैं, बस टीवी, एसी, लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, इनफैक्ट कर्ज माफी के नाम पर हम सरकार चुनते हैं। क्या यही तरीका है? इंडिया को सबसे बड़ा डेमोक्रेसी से जाना जाता है और आज हम जिस दिशा में अपने सोच और विचार को लेके जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि ये डेमोक्रेसी से कब ऑटोक्रेसी में बदल जाएगा। इन टुडेज वीडियो, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द कोरोजन ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम। पर हाँ, आज मैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स को चुना है बात करने की, मुफ्त की राजनीति। So guys, if you like the video, then please do like and subscribe. चलिए, ये सब शुरू हुआ था तमिलनाडु इलेक्शन के साथ 1967, जब डीएम के नाम के एक पॉलिटिकल पार्टी ने 4.5 किलो चावल 1 रुपए में देने की कमिटमेंट किया था और ये इन्होंने मैनिफेस्टो में छुपाया भी था। ये सब उस टाइम हो रहा था जब देश में ऑलरेडी फूड शॉर्टेज चल रहे थे। There was 2 successive famines in 1965 and 66. 1965 में इंडो-पाक वॉर भी हुआ, तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं था और उसके साथ फूड क्राइसिस भी था। उसके बाद ये एक ट्रेंड बनता चला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आते थे, सरकार में कोई भी इलेक्शंस होता था तो ये ट्रेंड बनता गया। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी यही फ्रीबीज की नारे लगाते थे और कमिटमेंट करते थे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। बीजेपी ने रिसेंट यूपी इलेक्शन में फ्री पावर फॉर इरिगेशन के नारे लगाए थे। भाई, हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, बस हमें तो इलेक्शन जीतना है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स के हाइट्स में केजरीवाल जी ने 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में और 300 यूनिट पंजाब में कमिट किया। गरीब हो, अमीर हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिल्ली में हो तो आपको मिलेगा, जब तक आप सबमीटर में नहीं जीते। और ऐसा है कि केजरीवाल एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन, फिर ये फ्रीबीज क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी के पहले जो भी गवर्नमेंट में आया है या सरकार बनाए हैं, उन्होंने कोई भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया है। तो यही एक तरीका था जो केजरीवाल जी के पास है टू विन द पब्लिक ट्रस्ट। इसके साथ मैं एक इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, दैट इज सालाना 4 लाख, वेरएस इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वो है सालाना 1.5 लाख। बीजेपी से लेके, कांग्रेस से लेके, बीजेडी से लेके, तृणमूल से लेके, किसी ने भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्रीबीज पॉलिटिक्स को अपनाने से नहीं छोड़ा। There's a term called instant gratification. See, it's easy to fulfill the free distribution of mobile phones, cycles, or for that matter, any commodity. But it's very difficult to make infrastructure, to work on sanitation, to upskill schools and overall education. Because those things takes time. क्योंकि इसमें विजन चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए। और सिर्फ ये पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, हमारा भी है। हमारे पास टाइम कहाँ है, हमें सब जल्दी चाहिए। सरकार भी यही जल्दी के चक्कर में एक्चुअल डेवलपमेंट्स को भूल के उसकी राजनीति अपना लेते हैं। सवाल ये आता है कि भाई हमें तो बेनिफिट मिल रहा है तो हम खुश, पार्टी को सरकार मिल रहा है तो गवर्नमेंट खुश, तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक एक करके बात करते हैं। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। हम सरकार की एक्चुअल परफॉर्मेंस को नहीं देखते हुए जिस लीडर को वोट कर रहे हैं उनके बारे में नहीं जानते। एक रिपोर्ट आया था कुछ साल पहले, जिसको एडीआर रिपोर्ट बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक, जिससे हमें ये पता चला कि 233 एमपीज आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस करेंटली। ठीक है, और उसके बाद भी हम उन्हीं को चुनते हैं। ये स्कीम्स आपको पैरालाइज कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होते हैं और इन द लॉन्ग रन, और आप एक मिनिमल इंसान बन के रह जाते हैं। क्योंकि कोई काम क्यों करना चाहेगा अगर उसको फ्री का खाना और पानी मिल रहा है? ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे लोन्स लेने के बाद वो रिपे नहीं कर पाते हैं और अगले इलेक्शंस आने की इंतजार करते हैं, जबकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लोन्स लेने के बाद वो रिपे नहीं करते हैं और अगले इलेक्शन आने की इंतजार करते हैं जब भी वो लोन वेवियर की अनाउंसमेंट होगी। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं यूजुअली गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और जब फ्रीबीज में इतना पैसा चला जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे
ये जो एक्सपेंसेस होते हैं यूजुअली गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो जब आप फ्रीबीज में इतना पैसा खर्च कर लेते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि रोड्स हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ये सब के लिए पैसा बचता ही नहीं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज होता है इंटरजेनरेशनल इनिक्विटी। आज जो भी वार्डन रहेगा वो आगे जाके अगले जनरेशन पर ही जाएगा। इसका मतलब आज जो भी सरकार दे रहे हैं वो किसके पैसे से दे रहे हैं? उनके खुद के जेब से तो नहीं दे रहे हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसे। तो आज 10 साल वो शायद फ्रीबीज की कंसेप्ट को और आगे लेके जाएंगे, वो फ्रीबीज की कमिटमेंट्स को और 10 साल के लिए देंगे, 20 साल के लिए देंगे, लेकिन 20 साल बाद उनको टैक्स तो करना पड़ेगा। तो वो टैक्स किसके ऊपर आएगा? वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर आएगा। तो जो हम एंजॉय कर रहे हैं उसकी बर्डन किसके ऊपर आएगा? उसकी बर्डन नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर आएगा। अब you guys might be thinking, what about free ration during COVID? Subsidies on farming that actually helps small farmers subsidize clean drinking water. बिल्कुल सही बात है। देखिए आर्टिकल 38 and 39 of the Indian Constitution says that government must take proactive measures for the welfare of the poor and vulnerable. तो यहाँ हमें welfare and freebies की एक thin line difference है जो हमें समझना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, कोई हमें खुद आके समझाएंगे नहीं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक फाइलिंग किया गया था अगेंस्ट द ऑनगोइंग फ्रीबी स्कीम्स इन तमिलनाडु। क्योंकि ये मैटर इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रिफॉर्म्स लेंगे। अब बात करते हैं कि क्या इस सिस्टम में कोई चेंज आ सकते हैं? इज इट इवन पॉसिबल इन इंडिया टू विन इलेक्शंस विदाउट प्रॉमिसिंग पॉपुलिस्ट फ्रीबीज? इन माय ओपिनियन यस। और इसका एग्जांपल 2019 के लोकसभा इलेक्शंस है जिसमें बीजेपी ने कोई ऐसा वादा नहीं किया था, whereas opposition has promised up to 60,000 cash transfer to farmers against BJP's 6,000. And see, what people choose was not freebies but development, because जनता को ये सरकार के काम पर भरोसा था। देखिए, subsidies in a particular sector and वो भी कुछ ही लोगों के लिए सही है, लेकिन आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के इलेक्शंस मैंडेट लेके नहीं आ सकते। इसी बात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि फ्रीबीज की जरूरत ही नहीं होगा अगर 3 इंस्टीट्यूशन हमारे देश में बहुत अच्छे से काम करें। पहला है दरोगा मतलब पुलिस, सेकंड है टिकट कलेक्टर मतलब टीटी रेल टिकट, और तीसरा है बैंक ऑफिसर्स मतलब बैंक मैनेजर्स या लोन मैनेजर्स। अगर ये 3 इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करें तो कोई भी पॉलिटिशियंस या कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीबीज के ऊपर भरोसा करना ही नहीं। your views in the comment box. I'll be happy to read and respond. And हाँ यार, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो इसको ताकि हम सब में अवेयरनेस आए, हम जागरूक बने और सही में इंडिया को एक बेहतर देश बना पाए। जय हिंद।